और आपकी सरकारों से जुड़ी हर बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है हल्ला बोल में। आइए शुरू करते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ रेलवे ही नहीं बल्कि पूरे परिवहन क्षेत्र के लिए नई दिशा साबित होगी। उन्होंने बताया कि भविष्य में बड़े ट्रक और जहाज भी हाइड्रोजन ईंधन से चलाए जाएंगे। इस तकनीक से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन लगभग समाप्त हो जाएगा और धुएं की जगह केवल पानी की भाप निकलेगी। सरकार का लक्ष्य स्वच्छ, हरित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली विकसित करना है, जिससे प्रदूषण कम होगा और ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी। देश में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने के लिए विदेशी फंडिंग से जुड़े बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में सामने आया कि इस पूरे तंत्र के जरिए अवैध तरीके से लोगों को भारत में बसाने की कोशिश की जा रही थी। मामला के खुलासे के बाद ईडी ने 5 राज्यों में कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। एजेंसी अब फंडिंग के स्रोत, नेटवर्क से जुड़े लोगों और धन के इस्तेमाल की जांच कर रही है। इस कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध घुसपैठ पर बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सीआरपीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पहलगाम हमले के बाद जवानों ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। दुर्गम इलाकों में 55 अस्थायी ऑपरेशन बेस स्थापित किए गए, जहां से लगातार निगरानी और गश्त की जा रही है। आधुनिक तकनीकी और रणनीति के चलते आतंकियों के सुरक्षित ठिकाने खत्म हो रहे हैं। सुरक्षा बलों का दावा है कि घाटी में स्थानीय आतंकियों की संख्या अब बेहद कम रह गई है और अभियान लगातार जारी रहेगा। भारत रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में अपनी बढ़ती ताकत का वैश्विक प्रदर्शन करने जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ब्रिटेन के फार्नब्रो एयर शो में तेजस और प्रचंड जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म पेश करेगा। वहीं भारतीय नौसेना कोची में ऑपरेशन सर्दन रेडिनेस 2026 की मेजबानी करेगी, जिसमें 40 से अधिक देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेंगी। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, आधुनिक रक्षा तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। यह भारत की रक्षा क्षमता और वैश्विक साझेदारी का बड़ा संदेश माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमावर्ती सड़कें किसी भी युद्ध में सुरक्षा का पहला मोर्चा होती हैं। बीआरओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बदलते युद्ध स्वरूप के बावजूद मजबूत बुनियादी ढांचा हमेशा अहम रहेगा। उन्होंने अटल टनल और उमलिंग ला जैसी ऐतिहासिक परियोजनाओं के लिए सीमा सड़क संगठन की सराहना की। इस अवसर पर 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किए गए। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों को तेज विकास देश की सुरक्षा और सामरिक मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बिम्स्टेक देशों से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आ रहे व्यवधानों और बढ़ती भू राजनीतिक चुनौतियों से मिलकर निपटने का आह्वान किया। नई दिल्ली में आयोजित सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। सदस्य देशों ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बेहतर तालमेल और समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 2 अहम नीतिगत दस्तावेजों को मंजूरी भी दी। सम्मेलन क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अभिनेता रणदीप हुड्डा और अभिनेत्री लिनलैश राम ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री खेमचंद से मुलाकात। राज्य में पर्यटन, संस्कृति और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। रणदीप हुड्डा ने उम्मीद जताई कि मणिपुर में जल्द शांति लौटे और देश दुनिया के पर्यटक यहां आए। बैठक में राज्य की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने तथा रचनात्मक उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने भी पर्यटन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत सरकार ने चीन पर आयात निर्भरता कम करने के लिए $51 अरब के उत्पाद देश में ही बनने की बड़ी योजना तैयार की है। कपड़ा, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल और औद्योगिक उपकरणों समेत करीब 100 उत्पादों की पहचान की गई है। सरकार ताइवान और जर्मनी जैसे विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है। इस पहल का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना, रोजगार बढ़ाना और विदेशी आयात पर निर्भरता घटाना है। दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। जो रूट ने नाबाद 99 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। भारत की ओर से विराट कोहली ने 65 और श्रेयस अय्यर ने 66 रन बनाए। लेकिन रोहित शर्मा की खराब फॉर्म और मध्यक्रम की विफलता के कारण टीम केवल 233 रन ही बना सकी। अब सीरीज का फैसला अंतिम मुकाबले में होगा, जिस पर दोनों टीमों की नजरें टिकी हैं। अभिनेता परेश रावल ने फिल्म OMG 2 को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म का मूल आइडिया उनका था, जिसे निर्देशक अमित राय के साथ मिलकर विकसित किया गया था। हालांकि बाद में
उन्हें इस कॉन्सेप्ट का श्रेय नहीं दिया गया। परेश रावल ने यह भी कहा कि अक्षय कुमार के प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद कहानी में कई बड़े बदलाव हुए, जिसके चलते उन्होंने फिल्म से अलग होने का फैसला किया। उनके इस बयान ने फिल्म जगत में नई चर्चा छेड़ दी है। बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की धमाल फोर्स शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने गुरुवार को 6 करोड़ रुपए की कमाई के साथ कुल 96 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है और जल्द ही 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली है। दूसरी ओर आलिया भट्ट की अल्फा की कमाई लगातार गिर गई है और गुरुवार को फिल्म सिर्फ 60 लाख रुपए ही कमा सकी। वहीं वेलकम टू द जंगल ने 59 लाख रुपए जोड़ते हुए कल 131.85 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए हल्ला बोल। मैं हूं प्रीति सिंह। नमस्कार।